सो गाइस 2 से 2.5 लाख का बजट है आपका और आप एक एडवेंचर बाइक लेना चाहते हैं तो बहुत सारी बाइक्स है मार्केट में। मैंने बहुत सारी बाइक्स ऑलरेडी चला ली हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि ये सारी जो एडवेंचर बाइक्स आती है, फॉर एग्जांपल RTX 300, ESD एडवेंचर, एक्सपल्स 210 आती है, देन उसके बाद आप 2.5 लाख से ऊपर जाओगे तो KTM 250 एडवेंचर आ जाती है, एंड देन रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम 440 भी आ जाती है। तो इन सब बाइक्स में से अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपके वीडियो के एंड तक सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइस चलिए सबसे पहले बात करते हैं हीरो एक्सपल्स 210 की। आपको क्यों लेनी चाहिए हीरो एक्सपल्स 210? देखिए, अगर आपको ऑफ रोडिंग का रिक्वायरमेंट है, आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हैं और 90% ना आपका 80-90% यूज़ ऐसा है, आपके शहर की सड़कें ख़राब हैं, आपके गांव की सड़कें ख़राब है, आप गांव में यूज़ करना चाहते हैं, आप वीकेंड में ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, ऑफ रोडिंग के शौकीन है बेसिकली, तो आप एक्सपल्स 210 की तरफ जाइए क्योंकि सस्पेंशन ट्रेवल ज़्यादा है, 200 mm का सस्पेंशन है फ्रंट एंड रियर में, एंड आपको स्पोक व्हील भी मिल जाते हैं। तो ये जो है ना आपका ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर बाइक्स। अब ऑफ रोडिंग के लिए आप ESD एडवेंचर भी ले सकते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो एक्सपल्स में ना आपको माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा, सिटी में अराउंड 30 तक का भी दे सकती है, हाईवे पे जाओगे तो 40 तक का भी माइलेज निकाल के दे सकती है। ठीक है, तो माइलेज ढूंढ रहे हैं ना और एक एडवेंचर बाइक से ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी ढूंढ रहे हैं तो एक्सपल्स 210 से बेटर कोई बाइक नहीं हो सकती इतने कम प्राइस में। एंड गाइस देखिए, हीरो का सर्विस नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत सारे अगर आप Tier 2 सिटी में भी रहते हैं तो आपको सर्विस सेंटर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पार्ट्स वगैरह भी इजीली मिल जाते हैं। बाइक काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट फील होती है, आप सिटी में हैंडल करोगे, सिटी में मनूवर करोगे तो बाइक काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी फील होती है। एक बार आपको ये सारी एडवेंचर बाइक है ना, आपको जाकर के एक बार देखना पड़ेगा, बैठ के देखना पड़ेगा बेसिकली कि आपके पैर नीचे पहुंचते हैं कि नहीं, क्योंकि सीट हाइट ऑब्वियस सी बात है कि सीट हाइट ये सारे एडवेंचर बाइक के ना 815 से लेके 835 तक है। अगर आपकी हाइट कम है, 5'5" से कम है ना, 5'5" तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 5'5" से कम है तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा पर्सनली जाकर के। आप बात करेंगे ESD एडवेंचर की। देखिए, ESD एडवेंचर काफ़ी अच्छी बाइक है लुक्स में। ठीक है, आप जब लुक्स देखोगे ना तो ESD एडवेंचर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग बाइक है। आप जब इस बाइक को सामने से देखोगे, साइड से देखोगे, चाहे कोई भी एंगल से देख लो, शोरूम से पर्सनली चेकआउट करोगे ना जाके, शोरूम में जाके, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। सस्पेंशन ट्रेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, गड्ढे बिल्कुल फील नहीं होते हैं दोनों बाइक्स में, एक्सपल्स में भी और ESD एडवेंचर में भी गड्ढे आपको बिल्कुल फील नहीं होने वाले। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी दोनों का सेम ही है, एक्सपल्स का और इसका दोनों का सेम ही है। तो अगेन यूसेज आपका वैसा ही है कि आपको ऑफ रोडिंग ही करनी है, 80-90% आपका यूज़ ऑफ रोडिंग का ही है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ESD एडवेंचर। बाकी सर्विस के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि सर्विस जो है ना, रिसेंट आपने देखा होगा, रिसेंट कुछ ईयर्स में ESD की सर्विस इतनी कुछ अच्छी खास है नहीं। ठीक है, और बेटर हो सकती है। तो अगर सर्विस को लेकर कंसर्न है ना तो आप हीरो एक्सपल्स की तरफ जाइए। बाकी मैंने वो बाइक चलाई थी तो उसमें मुझे एक टायर स्किड होने का प्रॉब्लम लगा। जब मैंने इमरजेंसी ब्रेकिंग करी तो टायर स्किड होने का मुझे प्रॉब्लम लगा। ABS वगैरह ऑफ नहीं था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था उस राइड व्यू पे कि आपका ABS ऑफ होगा इसलिए टायर स्किड हो गया होगा, बट कोई ABS ऑफ नहीं था, ABS ऑन था, टायर हल्का हल्का स्किड हो रहा था अगर मैं इमरजेंसी ब्रेकिंग मारूं। सो ये हो सकता है कि उस पर्टिकुलर मॉडल के साथ प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन यही है। अब बात करेंगे RTX 300 की। RTX 300 आपको क्यों लेनी चाहिए? देखिए, मॉडर्न बाइक है, अभी अभी लॉन्च हुई है, नया इंजन है RTX, TVS का नया इंजन है, काफ़ी अच्छा इंजन है। मैंने उस बाइक को चलाया हुआ है। उस राइड रिव्यू में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कुछ मेजर इशू है नहीं बाइक में। देखिए, हीटिंग इशू ना आपको RTX में नहीं मिलने वाला है। ओके, उसका हीटिंग का जो प्रोविजन है ना, कुछ ऐसा रखा गया कि हीट जो है ना, हीट डेसिपेशन जो है वो नीचे से हो जाता है, आपके पैरों पे नहीं आता है। ठीक है, RTX देखिए सिटी में चलाने में बहुत ज़्यादा लाइट फील होती है। देखिए 180 kg का वेट है, तो आप सिटी में चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हैंडलिंग अच्छे से हो जाएगी, माइलेज ठीक ठाक देती है। देखिए 300 cc का इंजन है, उसके हिसाब से माइलेज उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। माइलेज आपको वही 28 तक का मिलेगा सिटी में, और हाईवे पे जाओगे तो 35 तक का मैक्स टू मैक्स निकाल के देगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। बाकी अभी नई बाइक है तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पर्सनली जाके उसका टेस्ट राइड लीजिए। अगर आपको सीट हाइट ज़्यादा है, 835 mm है, अगर आपको पसंद आती है वो बाइक, मैंने पर्सनली देखा हुआ है, सामने से क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, कोई पैनल गैप्स नहीं है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे, टायर ग्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, और मुझे पिकअप में कोई इशू नहीं लगा। पिकअप वो बोलते हैं ना कि लो एंड टॉर्क कैसा है बाइक का, हायर गियर में स्लो स्पीड पे चलाते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं लगी। एंड थोड़ा हायर स्पीड पे जाओगे ना, 80+ पे चले जाओगे तो 80+ पे अभी हाईवे टेस्ट नहीं किया है, लेकिन 80 किलोमीटर तक मैंने टेस्ट किया है। हल्के हल्के वाइब्रेशन आपको फील होते हैं। ठीक है, इनिशियल भी फील होता है, जब आप बाइक स्टार्ट करते हो तो हल्के हल्के वाइब्रेशन आपको फील होते हैं, लेकिन मैनेजेबल है। 2026 के हिसाब से RTX 300 ज़्यादा सेंस बनाती है। ठीक है, KTM की सारी बाइक्स जो है ना वो टॉप नॉच रहती है, चाहे वो ड्यूक 250 से उठा के देख लो, ड्यूक 160 से उठा के देख लो, आप चाहे आप हायर रेंज पे जाओ, KTM 390 देख लो, सारी बाइक्स ना टॉप नॉच रहती है। तो KTM 250 भी टॉप नॉच है, एडवेंचर की बात कर रहा हूँ मैं, वो बाइक भी मैंने चलाई हुई है, उसका भी राइड रिव्यू जल्दी आएगा मेरे चैनल पे। तो देखिए KTM में ना क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है,
दिक्कत मुझे लगती है उसके वाइब्रेशन। 70-80 के अराउंड ना आपको फुट पैक पे और हैंडल बार पे सीट पे ना वाइब्रेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। सेम प्रॉब्लम मैंने फेस किया था KTM 390 में भी। तो वो ना देखिए इंजन जो है ना, इंजन इसका कैपेबल है, हायर स्पीड पे चलाने के लिए कैपेबल है। आप 100 प्लस 120 140 पे जाओगे ना तो इंजन इज़ कैपेबल, बट जो वाइब्रेशन का जो बैंड है ना वो 80-90 पे जो वाइब्रेशन आ रहा था ना 70-80 पे, सो वो थोड़ा सा ना आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा ख़राब कर देता है। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की। बाकी KTM के ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं एंड पिकअप वगैरह सब कुछ बढ़िया है। सस्पेंशन ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है, टायर स्लिप होने का चांस नहीं है। देखिए ABS का इंट्रूशन ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है। मुझे ABS का इंट्रूशन ना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगा था KTM 390 एडवेंचर में, ठीक है। इतना एग्रेसिव था कि सामने का टायर ना स्किड हो जा रहा था, तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन 250 में ऐसा कुछ नहीं लगा। 250 में दोनों ब्रेक्स अगर आप लगाओगे 50-50% तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेकिंग अच्छी है। बाकी ऑफ रोडिंग अगेन बोलूँगा कि अगर आपको ऑफ रोडिंग ही करनी है, ठीक है, जो कि अगर आप गांव में रहते हैं, सड़कें एकदम ख़राब है, ऑफ रोडिंग के शौकीन है, तो अगेन आप KTM एडवेंचर 250 ले सकते हैं, एक्सपल्स भी ले सकते हैं। सिटी में देखिए मनूवर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए सामने का टायर ना थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, 21 इंचज़ का है, तो सामने का जो पूरा जो स्टैंड बनता है ना KTM 250 का, जो विंडशील्ड है वो काफ़ी ऊपर है, देन जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफ़ी ऊपर है। तो उस केस में क्या हो जाता है ना, सामने का विजिबिलिटी थोड़ा सा हिंडर करता है, लेकिन वो यूज टू होने वाली बात है, आपको थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा। देखिए एक्सपल्स की सर्विस ठीक ठाक है, RTX की सर्विस का TVS की सर्विस सबको पता है, इतनी कुछ खास नहीं है। YZD एडवेंचर की सर्विस भी इतनी कुछ खास नहीं है। KTM की सर्विस अच्छी है, ठीक है। तो ये बात आप समझ के चलो कि अगर आप सर्विस को लेकर कंसर्न हो तो आप KTM ले सकते हो। लेकिन अगर आप Tier 2 सिटी में रहते हो, गांव में रहते हो, जहाँ पे KTM के सर्विस सेंटर नहीं है, शोरूम नहीं है, तो अगेन आपको इस बाइक को स्किप ही करना पड़ेगा, आपको दूसरे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अब बात करेंगे स्क्रैम 440 की, रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम 440। उस बाइक पे ना देखिए ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इंजन काफ़ी अच्छा है, वही पुराना वाले इंजन को उन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड करके लॉन्च किया हुआ है। इनिशियल आपको वाइब्रेशन फील होंगे, हैंडल बार आपको थोड़ा सा वाइब्रेट हो, मतलब आप स्टार्ट करोगे तो हैंडल बार मिरर वगैरह वाइब्रेट होते हुए दिखाई देंगे आपको, लेकिन जब आप चलाना स्टार्ट कर देंगे तो वाइब्रेशन चले जाते हैं। सस्पेंशन ट्रैवल ठीक ठाक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका सिटी में यूज़ है, टूरिंग का यूज़ है, तो आप स्क्रैम 440 ले सकते हो। लेकिन ऑफ रोडिंग में आपको ठीक ठाक कैपेबिलिटी मिल जाती है। एक जैसा आपको RTX में मिलेगा वैसे ही आपको स्क्रैम में मिलेगा, लेकिन RTX आपको ज़्यादा कंफर्टेबल मिलने वाला है क्योंकि सस्पेंशन का ट्यूनिंग है ना वो काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। स्क्रैम 440 आप तभी लीजिए आपको अगर रॉयल एनफील्ड की बाइक ही लेनी है और आप रॉयल एनफील्ड के फ़ैन हैं, आपके गाँव में या फिर आप Tier 2 में रहते हैं, तो Tier 2 सिटी में आपके आसपास पास में है सर्विस सेंटर और पास में शोरूम भी है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर रॉयल एनफील्ड, ठीक है। रॉयल एनफील्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सर्विस वगैरह पार्ट्स अवेलेबिलिटी में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप नॉर्थ में लद्दाख वगैरह भी चले जाओगे, हिमाचल चले जाओगे, तो वहाँ पे भी रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स अवेलेबिलिटी को लेके और वहाँ पे शॉप्स भी रहते हैं रॉयल एनफील्ड के, तो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। तो पार्ट्स को लेके आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड की बाइक है। सो गाइस सुजुकी V-Strom 250 है, देखिए इसको मैंने कॉम्पिटिशन में नहीं रखा हुआ है, इसका एक रीज़न है। देखिए बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, चलाने में आप चलाओगे तो आपको मज़ा आने वाला है। बेसिकली काफ़ी पेपी इंजन है, काफ़ी स्मूथ इंजन है। इन सबसे जितनी भी मैंने बाइक्स मेंशन की उनसे ज़्यादा अच्छा और स्मूथ इंजन है V-Strom 250 का। लेकिन इसको कंपैरिजन में नहीं रखने का रीज़न सिर्फ यही है कि वो बाइक में ना अभी के हिसाब से ना लेटेस्ट फीचर नहीं मिल जाते। लेटेस्ट क्या मतलब बेसिक फीचर भी नहीं मिल जाते हैं। सिंपल उसमें स्लीपर क्लच भी नहीं मिलता है आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल तो छोड़ दो, ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं मिलता है, एंड देन आपको राइड बाय वायर वगैरह भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो आप अभी के हिसाब से ले सकते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको डेफिनेटली फील होने वाला है कि बाइक ना थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है। ये सस्पेंशन का फ्रंट का और रियर का 120 mm मिल जाता है, तो यार इतना कम ट्रैवल होना है एक एडवेंचर बाइक में, इट डजेंट मेक एनी सेंस। आपको अगर कम्यूटिंग के लिए लेना है, सिटी में चलाना है, हाईवे पे आप टूर करना चाहते हो, थोड़ा बहुत ओकेशनल टूर करना चाहते हो, तो आप ले सकते हो, लेकिन सस्पेंशन से आप ज़्यादा उम्मीद मत रखना। सो गाइज अब मैं आपको डिफरेंट फैक्टर्स बताऊंगा, तो आपको डिसीजन लेने में ईजी हो जाएगा कि आपको आपके लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे आपको कौन सी एडवेंचर बाइक लेनी चाहिए। सबसे पहले माइलेज की बात करेंगे। डेफिनेटली अगर आपका माइलेज प्रेफरेंस है सो यू शुड गो फॉर एक्सपल्स 210। अगर आपका कंफर्ट फैक्टर है कि आपको कंफर्टेबल बाइक चाहिए, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद कंफर्ट, आप ऑफ रोड पे जाओ या फिर आप सिटी में चलाओ या फिर आप मनूवर करो, पिलियन के साथ राइड करो, आप कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, तो यू शुड गो विद RTX 300, ठीक है। RTX 300 के सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसके बाद आप YZD एडवेंचर की तरफ भी जा सकते हो, कंफर्ट ओरिएंटेड बाइक है, पिलियन के लिए भी अच्छी है, राइडर के लिए भी अच्छी है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, तो सीट के कुशन में ना कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट नंबर पे कंफर्ट में रहेगी RTX, सेकंड नंबर पे रहेगी YZD एडवेंचर। अगर आपको लोअर बैक का प्रॉब्लम है, डिस्क का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप हीरो एक्सपल्स ले सकते हो, आप YZD एडवेंचर ले सकते हो, एंड देन RTX 300 तो सस्पेंशन के मामले में किंग है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे मैं रखूँगा KTM 250 को, क्योंकि देखिए सस्पेंशन ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सीट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, ओके।
तो कंफर्ट के मामले में ना KTM 250 मेरे हिसाब से थोड़ी सी पीछे रह जाती है, क्योंकि सीट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो आफ्टर मार्केट सीट अगर आप लगवाना चाहते हो, कुशन वगैरह इंक्रीज़ करवाना चाहते हो, तो उससे आप कर सकते हो, कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन उसका ट्यूनिंग है ना, सस्पेंशन का ट्यूनिंग ही ऐसा है, ऑफ रोडिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सिटी में आपको हार्ड फील होने वाले हैं। अब बात करेंगे हैंडलिंग की। हैंडलिंग के डिपार्टमेंट में कौन सी बाइक किंग है, तो सबसे पहले देखिए हैंडलिंग के डिपार्टमेंट में KTM 250 जो है ना, हैंडलिंग के डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ओके, क्योंकि वो बाइक ना काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और लाइट वेट भी है। जब आप उस बाइक को राइड करोगे ना, देखिए सामने का जो पोर्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, तो राइड करते ही आपको समझ में आ जाएगी कि हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। थोड़ी देर राइड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगेन YZD एडवेंचर की हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड देन उसके बाद एक्सपल्स 210 की भी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो 3 बाइक मैं रिकमेंड करूँगा हैंडलिंग के डिपार्टमेंट में। देखिए RTX 300 जो है ना, उसकी हैंडलिंग तो अच्छी है, नो डाउट अच्छी है, लेकिन जो सामने का जो पार्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो आप जब आप फर्स्ट टाइम चलाओगे ना, अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम चलाओगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। RTX 300 में कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको यूज टू होना पड़ेगा थोड़ा। बात करें अगर ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में सारी बाइक्स अच्छी हैं। ब्रेकिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फ्रंट ब्रेक सबका ज़बरदस्त है और रियर ब्रेक एवरेज है। तो ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में ना सारी बाइक्स अच्छी हैं। सो अब आफ्टर सेल सर्विस की बात करते हैं, किसकी अच्छी है। सबसे बढ़िया आपको मिलने वाली है स्क्रैम 440 की। देखिए स्क्रैम 440 रॉयल एनफील्ड की, आप सबको पता है कि सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। एंड आप वो बाइक को रीसेल भी करने जाओगे तो अच्छा खासा प्राइस आपको मिलने वाला है। प्राइस का डिग्रेडेशन बहुत जल्दी नहीं होता है, ठीक है। तो आप स्क्रैम 440 की तरफ जाओ अगर आप आफ्टर सेल सर्विस को लेकर कंसर्न हो। उसके बाद हीरो की सर्विस तो अच्छी ही है, हीरो को मैं सेकंड नंबर पर रखूँगा। एंड देन उसके बाद KTM एडवेंचर 250, क्योंकि देखिए अगर आपकी सिटी में अगर सर्विस सेंटर है तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सिटी में अगर नहीं है तो आपको किसी और सिटी में जाकर के सर्विस करवानी पड़ेगी, लेकिन पार्ट्स वगैरह उसके भी मिल जाते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं इंजन हीटिंग की, किस बाइक का इंजन सबसे ज़्यादा हीट करता है। सो देखिए मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि YZD एडवेंचर का ना इंजन है ना वो ज़्यादा जल्दी हीट करता है और ज़्यादा हीट करता है। KTM ड्यूक का भी हीट करता है, ओके। एक्सपल्स का इतना हीट नहीं करता क्योंकि इंजन ही छोटा है, तो ज़्यादा हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। RTX का भी हीट करता है, लेकिन उसका हीट डेसिपेशन अच्छा है। सो गाइज आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे ये सारे एडवेंचर बाइक को लेके। सो आप पे अगर कुछ और डाउट है, कुछ और क्वेश्चन है इन सारी बाइक्स को लेके, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप इन सब में से कौन सी बाइक लेना चाहोगे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।